नमस्कार दोस्तों, मैं रीजनिंग ऋषि सर आपका स्वागत करता हूं रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। और आज दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूं इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर, चित्रों की गणना। इसमें क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे उस पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, यहाँ हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुजों की गणना, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। इसी में पढ़ेंगे वर्गों की गणना, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, आयतों की गणना, काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल, सरल रेखाओं की गणना, काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन, वृत्तों की गणना, काउंटिंग ऑफ सर्किल। साथ ही पढ़ेंगे विकर्णों की गणना, काउंटिंग ऑफ डायगोनल, घनों की गणना, काउंटिंग ऑफ क्यूब, चतुर्भुजों की गणना, काउंटिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और समांतर चतुर्भुजों की गणना, काउंटिंग ऑफ पैरेललोग्राम। ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। और आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपको पहला टाइप जो है काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल, मतलब त्रिभुजों की गणना। ये जो है आज यहीं से हम शुरुआत करेंगे इस चैप्टर की। तो पूरी क्लास देखो। टाइप फर्स्ट, ट्राइंगल, त्रिभुज। त्रिभुज गिनना आज शुरू कर रहे हैं। इसमें कुछ बेसिक होते हैं, सबसे पहले उन बेसिक को समझते हैं, उसके बाद फिर त्रिभुज गिनना हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर का जो बेसिक होता है वो ये होता है, जब भी ऐसी आकृतियाँ दिखाई दें आपको ट्राइंगल के कॉर्नर से लाइन, देख लो एक बार, इस तरह की आकृति, त्रिभुज के कोने से कितनी भी लाइनें निकली हों, जितने भी त्रिभुज हमें आकृति के अंदर दिखाई दे रहे हैं उन पर नंबर लिखना है। जैसे ये पहला त्रिभुज है, ये पहला त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है, इनका टोटल कर दें, कुल त्रिभुज आकृति में कितने आएंगे? 3 आएंगे। तो जितने भी ट्राइंगल हमें दिखाई देते हैं उन पर नंबर लिखना है 1 से शुरू करते हुए, और सबका टोटल करने पर कुल त्रिभुज अपने आप आते हैं, ठीक है। 1 + 2 + 3 सभी का टोटल कितना आएगा साहब? 6 आएगा। 1 2 3 4 सभी का जो टोटल आएगा कितना आएगा? 10 आएगा। फर्स्ट नंबर का बेसिक है जो ट्राइंगल काउंट करने में हमारे काम में आने वाला है। सेकेंड नंबर का बेसिक क्या है? देखिए, ये स्क्वायर है, इसमें लाइन सारी की सारी सेंटर को टच करते हुए जा रही हैं। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और ये है रेक्टेंगल, आयत। तो आज के बाद याद रखेंगे, स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, सेंटर को टच करती हुई कितनी भी लाइनें जाएं, जैसे इसमें जा रही हैं, तो जितने भी ट्राइंगल आपको अंदर दिखाई देते हैं उन पर नंबर लिखना है और इनका करना है डबल। तो 4 का डबल, कुल त्रिभुज आएंगे इसमें 8। 5 का डबल, कुल त्रिभुज आएंगे 10। 6 का डबल, कुल आएंगे 12। और 8 का डबल, कुल त्रिभुज आएंगे 16। ये सेकंड नंबर का बेसिक है जो हमने ट्राइंगल काउंट करने में हमारे काम में आएगा। थर्ड नंबर का बेसिक देखिए आप, जब भी ऐसी आकृति बनी हो, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, ऐसे। ये पहली आकृति 2 त्रिभुजों को मिलाकर बनी है, ये 3 त्रिभुजों को मिलाकर बनी है, एक बाहर, एक बीच का और एक छोटा। ये आकृति जो है 4 को मिलाकर बनी है, और ये आकृति जो है वो 5 को मिलाकर बनी है, ठीक है। और भी बड़ी आकृति। तो आज के बाद जब भी ऐसी आकृति दिखाई दें, इन सबको गिनना है 4n-3 से। n क्या होता है? जितने त्रिभुज को मिलाकर आकृति बनती है वो n कहलाता है। तो पहली आकृति 2 त्रिभुजों को मिलाकर बनी है, तो कुल त्रिभुज आएंगे 5, सही है। यहाँ भी देखिए 4n-3, कुल त्रिभुज आएंगे आपके 9। 4n-3 13, यहाँ भी 4n-3, ये 5 को मिलाकर बनी है तो n की जगह 5 लिखना है, तो आएंगे 17। तो आज के बाद जब भी ये आकृति दिखाई दें, इन सभी आकृतियों को गिनना है 4n-3 से। नेक्स्ट फिगर, चौथे नंबर का बेसिक है। ये इक्वल इक्वल वर्ग हैं, 3 वर्ग इधर हैं, 3 इधर हैं, 4 इधर हैं, 4 इधर हैं, इनके बीच में आता है क्रॉस।
इस तरीके से। इनमें पूछे जाते हैं हमसे ट्राइंगल कितने हैं, त्रिभुज कितने हैं। तो इन आकृतियों को गिनने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आपको ये देखना है कि बीच वाली लाइन पे नंबर लिखना है 1 से शुरू करते हुए। कोने वाली लाइनों को हटाइए, हमेशा बीच वाली लाइनों पे नंबर लिखना है और वो भी 2 सतह पर लिखना है। ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। तो वापस सुनिए, बीच वाली लाइनों पे नंबर लिखना है और किन्हीं 2 सतह पर ही नंबर लिखना है। कैसे? 1 2 3 4, कितने नंबर आए हैं? 4। इनका गुणा करना है हमेशा 8 से। किससे गुणा करना है? हमेशा 8 से। उत्तर पे जाके रुकोगे हमेशा, कितने आएंगे साहब? 32। बीच की लाइन पे नंबर लिखना है, जितने भी नंबर आए। फिलहाल यहाँ कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। इनका गुणा हमेशा 8 से करना है। उत्तर पे जाके रुकोगे, कितना आएगा भाई? 48। ये कुछ बेसिक हैं जो अपने काम में आएंगे आज ट्राइंगल काउंट करने के लिए, है ना। अब एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है। इस तरह से एग्ज़ाम में डायग्राम आएगा आपके सामने। यहाँ पूछा गया है कि हाउ मैनी ट्राइंगल इन गिवन फिगर, दी गई आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। जब भी आप आकृति को देखोगे एग्जाम में तो सबसे पहले आपके मन में ये आना चाहिए कि बेसिक जो हमने स्टार्टिंग में बताए हैं उनमें से कौन सा बेसिक जो है उसमें काम कर रहा है, और बेसिक के बाद में फिर हमें अलग से देखना है कौन कौन से त्रिभुज ऐसे हैं जिनको हमने नहीं गिना है। तो यहाँ हम शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, इसके अंदर ये वाला बेसिक मिल रहा है, ट्राइंगल के कॉर्नर से लाइन, नंबर लिख के टोटल कितने का सेट है? 6 का। एक तो ये लाइन, एक ये लाइन, तो 6 त्रिभुज तो ये इसके अंदर हैं ही। इन 6 के अलावा कौन से एक्स्ट्रा हैं? ये 7, ये 8, ये 9। इनको पहले 6 में कहीं भी काउंट नहीं किया है। 6 तो पहले थे, 3 अभी हुए हैं। 6 और 3 9। करेक्ट जो आंसर आएगा अपना कौन सा ऑप्शन आएगा भाई? डी ऑप्शन आएगा। फर्स्ट नंबर का फिगर है, देख लीजिए पूरी क्लास। आकृति में जो त्रिभुज हैं वो कितने हैं? 9 हैं। सेकंड नंबर का ये है। हमारा काम ये होता है कि हमें बेसिक ढूंढना पड़ता है कि कौन कौन से बेसिक हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसके अंदर देखो आप, अंदर आपको स्क्वायर दिखाई देगा, ये सेंटर को टच करती लाइन। मैंने कहा था जितने भी त्रिभुज अंदर हैं उनका डबल करना है, कुल त्रिभुज आएंगे 8। फिर एक बेसिक मैंने ये बताया था आपको कि ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल 4n - 3, n कितना है? 2। ये आकृति 2 त्रिभुजों को मिलाकर बनी है, तो जाहिर सी बात है n की जगह आप 2 लिखेंगे, कुल त्रिभुज आएंगे 5। अगर आप एक एक करके भी गिनना चाहते हैं तो गिन सकते हैं। 5 कैसे? देखो 1 2 3 4 और पूरा 5। आज के बाद ये डिज़ाइन जब भी दिखाई देगी सीधा 5 का सेट लिखना है, और आज के बाद जब भी ये डिज़ाइन दिखाई देगी सीधे 8 का सेट लिखना है। अब इसके अंदर इनको हमें ढूंढना है। तो देखो 8 तो ये अंदर दिखाई दे रहे हैं आपको, इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं। ये त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज, यानी कितने का सेट बताया था अभी? 5 का। ये भी 5 का, 5 का, ये भी 5 का, तो 20 ये हो गए। 8 अंदर थे, तो सभी का जो टोटल करेंगे करेक्ट आंसर जो आप दे के आएंगे वो आएगा 28। 28 जो है उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई। तो ये सेकंड नंबर का अपना एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं आगे। ये एग्जाम्पल है, हमें ट्राइंगल काउंट करने हैं, कितने हैं। यहाँ अगर हम बात करें तो बेसिक ढूंढना पड़ता है, कौन सा बेसिक काम कर रहा है। ये आकृति ऊपर से दिख रही है हमें, और यही आकृति मुझे नीचे से दिख रही है। और इसका तरीका ये होता है कि जितने भी त्रिभुज दिख रहे हैं उन पर नंबर लिख के टोटल करना है। तो ये 10 का सेट है। कितने का सेट है भाई? 10 का। तो जाहिर सी बात है 10 का सेट ऊपर से है और 10 का सेट नीचे से है। तो 10 ऊपर 10 नीचे, 10 और 10 20। अब मिलाकर देखने हैं कि मिलाकर कितने त्रिभुज हैं जो इन 20 में जुड़ के अपना आंसर आ जाए। तो मिलाकर अगर आप देखते हैं तो एक तो देखो ये त्रिभुज एक्स्ट्रा मिल रहा है हमको, एक ये त्रिभुज देखो इसके बगल में एक्स्ट्रा मिल रहा है, दिखाई दे रहा है। एक देखो ये बड़ा त्रिभुज पहले कहीं से नहीं गिना, एक्स्ट्रा मिल रहा है एक, और एक ये वाला बड़ा त्रिभुज जो है हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो मतलब मिलाकर 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो 10 ऊपर 10 नीचे 20 तो सीधे थे अपने पास में, और 20 के बाद में 4 और आए हैं। करेक्ट आंसर 24 दे के आएंगे। ऑप्शन की अगर बात करता हूं तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। पूरी क्लास देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आकृतियां हैं।
जो हमारे काम में आने वाली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये आकृति है, इस आकृति में त्रिभुज गिनने हैं कितने, और ये आकृति बहुत आसान आकृति है क्योंकि इसमें सारे के सारे 3-3 के सेट हैं। तो ये 3 का सेट है, ये भी 3 का सेट है, ये भी 3 का सेट है, ये भी 3 का है, ये भी 3 का है और ये भी 3 का है। तो 4 और 2 6, 6 गुणा 3 कितना आंसर आएगा? 18। करेक्ट आंसर जो आप दे के आएंगे वो डी ऑप्शन दे के आएंगे। इसके अंदर जो सारे के सारे सेट हैं वो 3 के सेट हैं, और 3 का अगर 3 का 6 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 18 आएगा। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुँचे। और रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमने एप्लीकेशन डिज़ाइन की है, आज ही उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें आप। और उसमें मैंने अच्छी तरीके से सारे कोर्स लॉन्च किए हैं, यूपीएससी का, आरएएस का, आईएएस का, एसएससी का, रेलवे का, पुलिस का, ग्राम सेवक, पटवारी, सीईटी, सारे के सारे कोर्स जो हैं अलग अलग हिसाब से मैंने डिज़ाइन किए हैं। उनमें ट्रिक बेसिक बढ़िया से मैंने समझाया है। तो आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। और नॉमिनल चार्ज मैंने रखे हैं, 400 रखा है किसी का, 500 रखा है किसी का, 700 रखा है। ये नॉमिनल चार्ज पे पूरा कोर्स जो है वो आप परचेज कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये आकृति है, इस आकृति में हमें गिनने हैं त्रिभुज कितने हैं। अगर इसकी मैं बात करूं कौन कौन से बेसिक इसके अंदर मुझे दिख रहे हैं, तो सबसे पहले देखो ये रेक्टेंगल टाइप का जो दिख रहा है, स्क्वायर टाइप का जो दिख रहा है, इसके अंदर ये 6 का डबल 12 का सेट होता है, ये पूरा जिसकी ये लाइन, तो 6 का डबल 12 त्रिभुज पूरी आकृति में सबसे बड़े हैं। इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 8 के सेट भी दिखेंगे आपको। और ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल 4n-3 ये कितने का सेट होता है? 5 का होता है। 12 ये, 8 ये, 5 ये। अब हमारा काम ये होना चाहिए कि एग्ज़ाम में मुझे इन तीनों आकृतियों को ढूंढना है कि ऐसी कितनी आकृतियां हैं और इनसे मैं कितने त्रिभुज गिन सकता हूँ। आखिरी में देखना है कोई त्रिभुज रह तो नहीं गया, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर बड़े त्रिभुज जो हैं ये 12, जो साइज में सबसे बड़े हैं, इनको उठा के मैंने साइड में रख रहा हूँ 12। लो भाई 12 तो सबसे बड़े त्रिभुज हैं जो मुझे दिखाई दे रहे हैं आकृति के अंदर। इसके बाद में ये 8 का सेट होता है, ये भी 8 का, 5 का सेट है, 5 का, 5 का, 5 5 5 5 20 तो ये हैं, और 8 दूनी 16 ये हैं। 20 और 16 कितने हो गए साहब? 36 ये हो गए हैं। 12 पहले थे, करेक्ट आंसर आएगा 48। इसके अलावा पूरी आकृति में और कोई भी त्रिभुज नहीं है। ऑप्शन की वही हम बात करें तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। पूरी क्लास देख लीजिएगा एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये आकृति है, इस अब देखो कभी कभार आकृति ऐसी आती है जिनमें कोई भी बेसिक काम नहीं करता है, तो कोई भी ट्रिक काम नहीं करती है। ये उसी का एग्जाम्पल है। इसमें कोई भी बेसिक कोई भी ट्रिक काम नहीं कर रही है, फिर भी हमसे त्रिभुज पूछे गए थे कितने हैं। यहाँ मैं देखूँ अगर वैसे ही तो सबसे बड़ा त्रिभुज ये है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो जाहिर सी बात है ये जो आकृति बनी है वो 3 त्रिभुजों को मिलाकर बनी है, तो 3 तो आएंगे सीधे, इसमें तो कोई रोक टोक है ही नहीं। अब इन 3 से जो मिलकर बनेंगे वो कितने हैं उन पे हम विचार करें तो पहला त्रिभुज देखो मुझे ये दिखाई दे रहा है जो मिलकर बना है। दूसरा त्रिभुज देखो मुझे ये दिखाई दे रहा है जो मिलकर बना है दूसरा। और तीसरा त्रिभुज देखो मुझे ये दिखाई दे रहा है जो मिलकर बना है। तो 3 त्रिभुज और मिलकर बने हैं। 3 तो ये खुद थे, 3 और मिलकर बने, 3 और 3 जो बनेंगे वो कितने बनेंगे साहब? 6। करेक्ट आंसर अगर आप बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। तो देख लीजिए पूरी क्लास, ये नंबर है 6 नंबर का एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस आकृति में त्रिभुज गिनने हैं कितने हैं। अब देखो डायग्राम जब भी कठिन सा दिखे डरना नहीं है। हमारा काम ये होना चाहिए कि जितने भी त्रिभुज हम बेसिक से गिन सकते हैं वो तो हम बेसिक से गिन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो रह जाते हैं उनको हमें एक्स्ट्रा अलग से गिनना है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। यही मैं बात करूं आपसे तो ये 8 का सेट होता है, आप जानते हैं अच्छी तरह।
और ये भी 8 का सेट होता है, ये 3 का सेट होता है, ये भी 3 का सेट होता है और ये भी 3 का सेट होता है। ठीक है, अगर मैं इन सब का टोटल करता हूँ तो एक ही बार में आते हैं 25 तो ये दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में जो त्रिभुज रह गए हैं जिनको हमने काउंट नहीं किया है उनको और अलग से काउंट करना है। फिलहाल देखो ये कहीं से नहीं गिना था हमने, 1 नंबर है, ये भी कहीं से नहीं गिना था, 2 नंबर है, इसको हमने कहीं से नहीं गिना, 3 नंबर, और इसको हमने कहीं से नहीं गिना, 4 नंबर। 4 ये हैं। फिलहाल जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 29 जो है उसका करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो त्रिभुज की आकृतियों से डरना नहीं है, बेसिक हमेशा काम आते हैं। सबसे पहले बेसिक से जितने गिन सकते हैं गिन लीजिए, उसके अलावा जो रह जाए उनको अलग से गिनना है, सबका टोटल करना है और बड़े आराम से आप आंसर निकाल सकते हैं। हाँ, अगर आप त्रिभुज को देख के डरोगे तो ये आपको डराएंगे। ठीक है, डरना नहीं है और कोशिश पूरी करनी है और आंसर इनमें सही आ जाता है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ये आकृति है, इसमें कोई भी बेसिक काम नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है एक एक करके ही हमको त्रिभुज गिनने पड़ेंगे। क्या तरीका रहेगा त्रिभुज गिनने का, सीखते हैं। पहले जितने आपको दिखाई दे रहे हैं आराम से उन पे नंबर लिख लेते हैं। जो आराम से दिखाई दे रहे हैं वो 8 त्रिभुज हैं जिन पे मैंने नंबर लिखे हैं। इसके अलावा 8 के बाद में देखो एक ये रहा 9 नंबर में, एक ये रहा 10 नंबर में, 10 तो ये हो चुके हैं। ठीक है, और 10 के बाद देखो एक ये रहा 11 और एक ये रहा 12 हो गए। और 2 बड़े त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये 13 नंबर में और एक ये 14 नंबर में। तो करेक्ट जो आप आंसर देके आएंगे वो 14 आंसर जो है वो इसका माना जाएगा। ठीक है, तो 14 आंसर इसका करेक्ट आंसर है। पूरी क्लास देख लीजिए, 8 नंबर का एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है, हमें इसमें काउंट करने हैं ट्राइंगल कितने हैं, त्रिभुज कितने हैं। यहाँ ये 3 का सेट है, ये भी 3 का सेट है, ये भी 3 का सेट है, ये भी 3 का सेट है। 3 के अगर सेट की हम बात करें तो 12 तो यही है। 12 के बाद में कौन कौन से रह गए, इसको मैंने कहीं से नहीं गिना 13 नंबर और इसको मैंने कहीं से नहीं गिना 14 नंबर। करेक्ट जो हमारा आंसर है वो 14 आएगा। कुछ लोग यहाँ गलती देखो ये कर देते हैं कि ये जो कर्व वाली लाइन है ना, ये इसको भी त्रिभुज समझ बैठते हैं। आप हमेशा याद रखना, स्ट्रेट लाइन होगी तभी ट्राइंगल काउंट होंगे, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं होगी तो कभी भी ट्राइंगल काउंट नहीं होंगे। ये जो हैं वो ट्राइंगल नहीं है, त्रिभुज नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर अपना आएगा 14। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये एग्जाम्पल है और हमें इसमें काउंट करने हैं ट्राइंगल कितने हैं, त्रिभुज कितने हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये तो मैं जानता हूं 3 का सेट होता है। ये सिंगल दिखाई दे रहा है छोटा त्रिभुज और ये वाला भी सिंगल दिखाई दे रहा है। फिलहाल 5 तो अपने सामने ये हो चुके हैं, देख लीजिए आप। ये 3 का सेट, एक छोटा 4 और ये पूरा बड़ा 5। अगर इसकी बात करता हूँ तो ये आपके 2 का सेट है। 2 कैसे हैं, एक छोटा त्रिभुज और एक ये पूरा बड़ा त्रिभुज। ऐसे ये भी 2 का सेट है, कैसे, एक छोटा त्रिभुज, एक बड़ा त्रिभुज और एक ये भी 2 का सेट है। फिलहाल 5 पहले थे, 6 अभी हुए हैं, तो 6 और 5 जो हुए हैं वो कितने हुए हैं साहब, 11। करेक्ट आंसर आपका आएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये अगला एग्जाम्पल है और इसके अंदर हमें ट्राइंगल काउंट करने हैं, कितने हैं। मैंने कहा था कि बेसिक्स जितने बेसिक से ढूंढ सकते हैं उतने तो आप बेसिक से ढूंढिएगा। इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये आकृति मुझे दिख रही है और ये होता है 6 का सेट। तो 6 का सेट तो देखो यहाँ से बड़े आराम से मुझे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो दिख रहे हैं वो कौन कौन से, ध्यान दीजिए। एक छोटा त्रिभुज, एक ये बड़ा त्रिभुज यानी 2 का सेट। एक छोटा त्रिभुज, एक बड़ा त्रिभुज यानी ये भी 2 का सेट। एक छोटा त्रिभुज, एक ये बड़ा त्रिभुज यानी ये भी 2 का सेट। ये सिंगल, ये सिंगल। ठीक है, अभी तक अगर हम विचार करें तो 2, 2, 4, 2, 6 और 6 12, 13 और एक 14। 14 त्रिभुज तो मेरे बड़े आराम से दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में ये बड़ा त्रिभुज मैंने कहीं से नहीं गिना है, इसको मैं नंबर दूंगा 15। और एक ये त्रिभुज जो है मैंने कहीं से नहीं गिना है, इसको मैं नंबर दूंगा 16। और एक मुझे बिल्कुल बड़ा त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इसको नंबर दूंगा मैं 17।
और 17 के बाद पूरा बड़ा त्रिभुज मुझे दिख रहा है, इसको मैं नंबर दूंगा 18। तो यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि करेक्ट आंसर जो आएगा इसका 18 आएगा। पूरी क्लास देख लीजिएगा, इसका जो सही आंसर है वो 18 है। 6 का सेट, ये 2 का, ये 2 का, ये 2 का, सिंगल सिंगल, ये 15 16, एक ये 17 और कंप्लीट बड़ा 18। 18 इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये डिजाइन है और इसमें हमें ट्राइंगल काउंट करने हैं। तरीका अपना वही रहेगा, बेसिक देखना है। अगर मैं बेसिक की बात करूं तो ये 3 का सेट होता है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। ये 4n-3 से 5 5 5 5 दिया 15 और 3 18। 18 के बाद ये पूरा बड़ा त्रिभुज देखो दिखाई दे रहा है 19 नंबर में। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 19 आएगा। उसके अलावा और कोई त्रिभुज पूरी आकृति में मौजूद नहीं है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है, इसमें भी देखो अगर बात करें तो बेसिक बहुत सारे छुपे हुए हैं, उनको ढूंढना है और ढूंढने के बाद में जो रह जाएं उनको हमको अलग से गिनना है। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो स्क्वायर मुझे इसके अंदर दिखाई दे रहा है और जितने भी त्रिभुज हैं उनका डबल करना है। तो 8 का डबल कितना, 16। 16 तो सीधे सीधे इसमें ये दिख ही रहे। स्क्वायर से अगर बात करता हूँ, यहाँ देखो ये कितने का सेट है, 3 का सेट है छोटा। ये पूरा बड़ा त्रिभुज है जिसकी बीच की लाइन ये दिखाई दे रही है, तो जाहिर सी बात है ये भी कितने का सेट है, 3 का सेट है। 3 छोटे 3 बड़े, ये छोटा त्रिभुज और एक ये बड़ा त्रिभुज, देखो ये वाला दिखाई दे रहा है, एक ये और एक ये बड़ा। तो इधर 2 का सेट माना जाएगा। एक छोटा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज, तो ये भी 2 का सेट माना जाएगा। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि 3 ये, 3 बड़े, 2 2, यानी 3 और 3 6 और 4 10 और 16 26। 26 जो हैं वो मेरी आंखों के सामने अभी तक आ चुके हैं। 26 के अलावा इसमें ऐसे त्रिभुज जो अभी तक हमने नहीं गिने हैं वो कौन कौन से हैं, उन पे हम डिस्कस करते हैं। ऐसे कौन से त्रिभुज हैं जिनको अभी तक हमने नहीं गिना है, उनकी बात करें। इस त्रिभुज को हमने कहीं से नहीं गिना है, एक तो ये एक्स्ट्रा है, और ये त्रिभुज हमने कहीं से नहीं गिना है, एक ये एक्स्ट्रा है। फिलहाल 2 त्रिभुज और बढ़ गए हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा जो आया है वो 28 आया है। ऑप्शन की वही हम बात करें तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। पूरी क्लास देख लो एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट आकृति है। करेक्ट आंसर आएगा 28। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर करें, और रीजनिंग ऋषि सर नाम से एप्लीकेशन है हमारी, उसको आज ही डाउनलोड करें, जिससे इसकी PDF, टेस्ट पेपर और फ्री क्लासेज भी आपको वहाँ प्रोवाइड होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये अगला एग्जाम्पल है और इसके अंदर हमें जो काउंट करने हैं वो काउंट करने हैं। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये 3 का सेट मुझे नज़र आ रहा है, ये 3 का सेट नज़र आ रहा है, ये सिंगल नज़र आ रहा है। फ़िलहाल 7 तो मुझे ये दिखाई दे रहे हैं, इनमें तो कोई दिक्कत है नहीं। और बीच की लाइन अगर इसकी बात करता हूँ, आधा हिस्सा 8 आधा हिस्सा 9 हो गए। 9 के बाद ये बीच की लाइन 10, आधा हिस्सा, आधे हिस्से में 11 और कंप्लीट 12। वापस सुन लो फिर से, ये 3 का सेट, 3 का सेट, ये सिंगल, 7 तो यही है। और 7 के बाद में सुनो, ये बीच की लाइन ली थी मैंने, आधे हिस्से का त्रिभुज 8, आधे हिस्से का त्रिभुज 9, ये बीच की लाइन 10, ये 11 और कंप्लीट 12। ठीक है, तो फिलहाल आकृति में त्रिभुज जो होंगे वो कितने होंगे साहब, 12 होंगे। करेक्ट आंसर जो आएगा इसका 12 आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये आकृति है, इसके अंदर हमें गिनने हैं त्रिभुज कितने हैं। मैंने बताया था कि कर्व वाली लाइन जो भी होता है उससे त्रिभुज कभी नहीं बनते, सरल रेखाओं से हमेशा त्रिभुज बनते हैं। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो 4 का डबल 8 का सेट तो मुझे ये दिखाई दे रहा है, 4 का डबल 8 का सेट मुझे ये दिखाई दे रहा है। अब देखो ये जो है वो त्रिभुज में कोई सा भी नहीं है, इनमें से कोई भी आकृति त्रिभुज नहीं बन सकती और ना त्रिभुज है। तो 8 और 8 अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर जो आने वाला है इसका कितना आने वाला है, 16 आने वाला है। तो 16 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है अपना, इस आकृति में मुझे जो काउंट करने हैं वो ट्राइंगल काउंट करने हैं, त्रिभुज काउंट करने हैं, कितने हैं। बेसिक की वही मैं बात करूं तो 4 का डबल 8 का सेट ये है, 4 का डबल 8 का सेट ये है। तो 8 और 8 मुझे दिखाई दे रहे हैं 16,
16 के बाद में एक ये मिलाकर त्रिभुज बनेगा 17 और एक ये मिलाकर त्रिभुज बनेगा 18। 18 तो ये हो गए हैं। 18 के बाद इसको 19, इसको 20, इसको 21 और इसको 22। करेक्ट आंसर जो आप दे के आएंगे वो कितना दे के आएंगे? 22 दे के आएंगे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हुआ है, देख लो आप एक बार। बढ़ते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने ये है। हमें देखना है इस आकृति में जो त्रिभुज हैं वो कितने हैं, और एक बार आप सभी ट्राई करिए, देन उसके बाद ट्राई मैं करूँगा, और त्रिभुज गिनने हैं हमें कितने हैं। इस आकृति को देखो, कुछ आकृतियाँ ऐसी होती हैं जिनको देखने में आपको डर लगेगा, और एग्जामिनर खास तौर से ऐसी आकृतियाँ जानबूझ के देता है कि 50% तो डर के साइड में हो जाएं और जो 50% गिने उनका आंसर आ जाए। हमें पहली बात तो डरना नहीं है, हम बेसिक के हिसाब से जितना गिन सकते हैं उतना हम आराम से गिनेंगे इसमें। तो यहाँ पर देखो ये 3 का सेट है, ये 3 का सेट है। सबसे पहले 3-3 के सेट जितने भी हैं उनको छांट लेते हैं हम। ये 3 का सेट, ये 3 का सेट, ये भी 3-3 के सेट हैं। देखो आप, जिन पे मैं 3-3 लिख रहा हूँ वो सभी 3-3 के सेट हैं, और ये टोटल मिलाकर आए हैं 10। तो जाहिर सी बात है 10 का 3 से गुणा करूँ तो 30 तो एक ही बार में आ गए बेसिक से। अब हमारी बात आती है कि ऐसे त्रिभुज जो हमने 30 में नहीं गिने हैं वो कितने हैं। इस पूरी आकृति में हमको एक बार देखना पड़ेगा। तो एक काम करिए, आप भी देखिए कि ऐसे कितने त्रिभुज हैं जो इन 30 में नहीं गिने हैं हमने। तो इसमें एक त्रिभुज ऐसा है जो बिल्कुल अलग से आपको दिखेगा, जो 30 में काउंट नहीं किया था हमने, वो ये वाला ट्राइंगल था। देख लो एक बार, ये 30 में नहीं गिना है, इसलिए इनका जो आंसर आएगा वो आएगा 31। ऑप्शन की अगर बात करता हूँ तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है, इसमें भी हमें ट्राइंगल काउंट करने हैं कितने हैं। तो पूरी क्लास एक बार गिनो त्रिभुज कितने हैं, उसके बाद फिर मैं गिनाता हूँ। यहाँ अगर बात करें तो देखो ये 4 का डबल 8 का सेट है, और एक इधर से ये भी 8 का सेट है, ये वाला पूरा 8 और 8 16 तो ये दिख रहे हैं। 16 के बाद में ये 17 नंबर, ये 18 नंबर, ये 19 नंबर और ये 20 नंबर। इसके अलावा पूरी आकृति में और कोई भी त्रिभुज नज़र नहीं आ रहा है। इसका जो आंसर दे के आएंगे वो कितना दे के आएंगे आप? 20 दे के आएंगे। करेक्ट आंसर जो आएगा इस आकृति का वो आएगा 20। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस आकृति में हमें गिनने हैं त्रिभुज कितने हैं। अगर सीधे सीधे मैं बात करता हूँ तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये मुझे दिखाई दे रहे हैं, इनमें कोई दिक्कत है नहीं। 8 के बाद में एक ये मुझे अलग से दिख रहा है, कितने नंबर में? 9 नंबर में। इसके अलावा और कोई ट्राइंगल नहीं है पूरी आकृति में। सही जो उत्तर आप दे के आएंगे वो कितना दे के आएंगे? 9 दे के आएंगे। ठीक है भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है। इस आकृति में आपको ये देखना है कि 3-3 के सेट कितने हैं। सबसे पहले इस आकृति में 3-3 के सेट छांटिए आप। 3-3 के 5 सेट आएंगे, 15 तो एक ही बार में आएंगे, और जो रह जाए उन पे नंबर लिखना है, सबका टोटल करना है, आपका आंसर आ जाएगा। एक काम करिए, आप ट्राई तो करिए। चलो फटाफट देखूंगा मैं कितने लोग आंसर देंगे। 3-3 के 5 सेट ले लो, फिर जो रह जाए उनको अलग से। आंसर आ जाएगा आपका। तो देखो ये 3 का सेट, ये 3 का सेट, ये 3 का सेट, एक ये 3 का सेट, और एक छुपा हुआ 3 का सेट ये वाला, जिसको हमने कहीं से नहीं गिना। ठीक है, तो फिलहाल 3-3 के जो सेट हैं ये टोटल मिलाकर हुए हैं 15। ठीक है, कितने हुए हैं? 15। अब 15 के बाद में जो जिनको नंबर नहीं दिया मैंने, इसको नंबर नहीं दिया 16 17 18 19। 19 के बाद में जो रह गए हैं वो कौन कौन से रह गए हैं? 19 के बाद में इसको कहीं से नहीं गिना 20 नंबर, कहीं से नहीं गिना 21 नंबर। करेक्ट जो आंसर आप दे के आएंगे वो आएगा 21। फिलहाल 3-3 के 5 सेट थे 15। 15 के बाद 16 17 18 19। 19 के बाद इसको दिया 20 और इसको दिया 21। तो करेक्ट आंसर अपना आएगा 21 आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है, इसके अंदर हमें ट्राइंगल काउंट करने हैं, त्रिभुज कितने हैं। यहाँ अगर बेसिक की मैं बात करता हूँ आपसे,
तो इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये जो डिज़ाइन है वो इसके अंदर दिखाई देगी, मतलब 8 का डबल 16, 16 का जो सेट है वो इसके अंदर मौजूद है। 16 तो ये है ना। 16 के बाद में अगर बात करूं तो 3 का सेट ये है, 3 का ये है, 3 का ये है, 3 का ये है, 12 ये हो गए, 16 12। अब रह कौन कौन से गए, ये जो सिंगल सिंगल वाले हैं ये रह गए हैं, इनको मैंने कहीं से भी काउंट नहीं किया है, 8 और हैं। सभी का अगर टोटल किया जाए तो अपना जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 36 आएगा। 8 का डबल 16 मौजूद हैं, 3 3 के सेट बता दिए, 4 12 ये हैं, अंदर सिंगल सिंगल हैं 8, सभी का जब योग करोगे तो कितने आएंगे, 36 आएंगे। इसके अलावा पूरी आकृति में और कोई भी त्रिभुज नहीं है, 36 करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट आकृति है। इस आकृति में हमें त्रिभुज गिनने हैं, कितने हैं। पहले हम 3 3 का सेट ही छांटते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। ये वाला त्रिभुज बीच की लाइन, पांचवा। फिलहाल 15 हो चुके हैं। 15 के बाद में इसको हमने दिया है नंबर 16, और 16 के बाद में पूरी क्लास ध्यान देना, 16 के बाद में इसको नंबर दिया हमने, देखो इसको 17, ठीक है, 17 हो गए। 17 के बाद में 17 के बाद में अब देखो इन दोनों को मिलाकर यहाँ से यहाँ तक 18, पूरा बड़ा 18 हो गए। अब एक और बचा है बेटा, वो ये है, देखो 19। करेक्ट जो आंसर है वो बी ऑप्शन 19 आएगा। पूरी क्लास देख लीजिए, आंखों के सामने सारे त्रिभुज मौजूद हैं। तो 3 3 के 5 सेट लिए थे, 15 बचे कुचे पे नंबर लिख दिए। फिलहाल आंसर आएगा इसका 19। अगला एग्जाम्पल है, इस आकृति में हमें त्रिभुज गिनने हैं, कितने हैं, और गिनना शुरू करते हैं। और तो क्या है ना। सबसे पहले ये 8 का सेट है, 4 का डबल, ये 3 का सेट है, ये भी 3 का सेट है, ठीक है। अब इसके बाद में अगर बात करें, एक तो ये छोटा त्रिभुज और एक ये पूरा बड़ा त्रिभुज, तो जाहिर सी बात है ये 2 का सेट माना जाएगा। ऐसे ही 2 का सेट ये माना जाएगा, छोटा त्रिभुज, ये पूरा बड़ा त्रिभुज, ठीक है। अब आती है बात, ये 2 हैं, 2 कैसे, देखो आप, मैं समझाता हूँ आपको। एक तो ये सिंगल और एक ये पूरा बड़ा, इसलिए मैंने इसको 2 दिया। एक तो ये और एक ये पूरा बड़ा, 2। इसके अलावा ये सिंगल बचा एक, है ना, और एक इसके अंदर ध्यान से अगर देखोगे आप तो ये वाला सिंगल भी बचा है। एक काम करते हैं, अभी तक टोटल देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो 3 और 2 5 और 5 10 और 8, 5 और 5 10 और 8 18 और 20, और 20 के बाद 21 22 हो गए, और 22 के बाद पूरा बड़ा 23, पूरा बड़ा 23, पूरा बड़ा कितना 23, पूरे बड़े को यहाँ ले लेते हैं 23। 23 के बाद में अब कौन कौन से रह गए हैं उन पे विचार करते हैं। 3 का सेट ये था, ठीक है, 2 का ये था, ठीक है, और ये भी ठीक है। 5 और 5 10 हो गया भाई, 18 और 2 वो लिए थे 20, 21 22 और एक 23। 23 के बाद में पूरी क्लास अगर ध्यान से देखें इसके अंदर, तो आपको 23 के अलावा अगर ध्यान से आप देखते हैं तो मैं बताता हूँ कौन कौन से। देखो 23 के अलावा इसके अंदर, 23 के अलावा देखो ये रहा 24, और एक इधर से देखो ये रहा 25 हो गए। 25 के बाद में अब और कौन कौन से त्रिभुज जो हैं वो हमने नहीं गिने हैं, उनको एक बार अगर हम देखें, 25 तक तो हमारे आ चुके हैं। 25 के अलावा कौन कौन से रह गए हैं उन पे हम विचार करते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, बहुत ज़्यादा हौच पौच हो चुका है इसके अंदर।
तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और शुरू से एक बार लेते हैं, है ना। तो एक बार नंबर लिखना शुरू कर लेते हैं अपन सीधे सीधे। यहाँ पर अगर देखें अपन तो 4 का डबल 8, 8 तो इसको दिए हमने, ठीक है। इसके बाद में सुनो, इसके बाद में इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो ये 3 का सेट है, ये 2 का सेट है। 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 8 18 और 2 इधर से आएंगे, एक तो ये और एक ये पूरा बड़ा 20। 20 तो ये हो गए। 20 के बाद में इसको दिया था हमने 21 नंबर और इस अंदर वाले को दिया था हमने 22 नंबर। 22 लिख देता हूँ यहाँ, चलो ठीक है छोड़ो, 22 नंबर। और इस बड़े को दिया था हमने 23 नंबर। 23 हो गए थे। 23 के बाद में 4 और गिनाने मुझे। इन 4 को अगर ध्यान से देखोगे जब आपको दिखाई देंगे, देखो यहाँ से देखें तो एक तो ये और दूसरा देखो ये, 2 तो ये हो गए और 2 और हैं। 2 और कौन कौन से देखना, तीसरा ये बड़ा, है ना, ऐसे ही चौथा ये बड़ा। तो 23 ये, 4 ये, फिलहाल जो आंसर आएगा वो आएगा 27। करेक्ट आंसर आप देख के आएंगे 27, ऐसे होगा ये। तो 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा थे, एक इधर से एक इधर से, ये बड़ा वाला, इसलिए 27। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस आकृति की बात करूं, आधे आधे हिस्से की 2 आकृतियाँ, जितने इसमें त्रिभुज होंगे उतने ही इसमें होंगे। अगर इसकी बात करता हूं, एक हिस्से को आप गिन लेना, डबल करके आंसर आ जाएगा। 4 का डबल 8 तो ये हैं। इसके बाद 3 का सेट ये है, ये सिंगल, है ना। और 8 और 3 11, 12 13, 13 इधर हैं 13 उधर हैं, तो 13 का डबल कर दीजिए, आंसर आएगा 26। करेक्ट आंसर जो आप देके आएंगे वो इसका ए ऑप्शन आएगा। ये 8 का सेट, ये 3 का, ये सिंगल और एक ये बड़ा, तो 13 का डबल कितना हो गया, 26 हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला जो एग्जाम्पल है वो ये है। इस आकृति में त्रिभुज गिनेंगे कितने हैं। सबसे पहले देखिए 8 का सेट तो ये है, ये 3 का सेट है, ये 3 का सेट है, ये 3 का सेट है और ये 3 का सेट है। 20 तो यही दिख रहे हैं। 20 के बाद एक ये अलग से है 21, 22, 23 और एक ये है 24। करेक्ट आंसर जो आएगा अपना वो कितना आएगा, 24 आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस आकृति में हमें देखने हैं त्रिभुज कितने हैं। तो सबसे पहले ये 3 का सेट है, ये 4, ये 5, 6, ये 7 और ये 8। इसके अलावा कोई त्रिभुज पूरी आकृति में नहीं है। करेक्ट आंसर जो आने वाला है इसका वो कितना आने वाला है, 8 आने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस आकृति में हमको त्रिभुज गिनने हैं कितने हैं, और इस आकृति में त्रिभुज गिनने का तरीका क्या है सुनिए। सबसे पहले अंदर अगर बात करूं तो ये 3 का सेट है, 1 2 और मिलाकर 3, एक ये है 4 और एक ये है 5। तो कहना ये चाहता हूँ कि 5 का सेट है। कितने का सेट है, 5 का। 5 का ये है तो 5 का ये है, 5 और 5 10। 10 को मैंने यहाँ लिख दिया। अब 10 को लिखने के बाद में मेरी बात सुनो, अंदर कितने देखो, एक तो ये एक्स्ट्रा है, दूसरा ये एक्स्ट्रा है, तीसरा ये एक्स्ट्रा है ये वाला, और चौथा ये पूरा, ठीक है भाई। कौन कौन से दोबारा देखो, 1 2 3 पूरा 4, तो 4 और हैं, ठीक है। और एक ये वाला, कौन सा, एक ये वाला देखो दिखाई दे रहा है, 5। तो 10 और 5 कितने तक पहुंच गए, अभी तक हम 15 तक पहुंच चुके हैं। 15 के बाद मैं नंबर लिखना शुरू कर रहा हूँ। पूरी क्लास आप बोर्ड पर देख लीजिए एक बार। 15 के बाद 16 17 18 19 20 21 22 23। करेक्ट आंसर जो आएगा वो कितना आएगा साहब, 23 आएगा। ऑप्शन की वहीं हम बात करें तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस आकृति में हमको गिनने हैं त्रिभुज कितने हैं, इसको हम गिनना शुरू करते हैं एक बार। सबसे पहले 3-3 की सेट की हम बात करते हैं। इसके अंदर 3-3 की सेट की अगर बात करूं तो ये पहला 3, ये दूसरा 3, ये तीसरा 3, ये चौथा 3 और ये पांचवा 3। 15 तो यही हो गए हैं। 15 के बाद में इसको नंबर दिया 16 और इसको नंबर दिया हमने 17।
17 के बाद इस वाले कोने को दिया है 18, इस वाले कोने को हमने दिया है 19, और 19 के बाद में एक जो है वो ये बिल्कुल अलग है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये है बेटा 20। तो आकृति में जो त्रिभुज आएंगे वो कितने आएंगे? 20। करेक्ट आंसर जो आएगा इसका 20 आएगा। पूरे के पूरे गिन चुके हैं, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस आकृति में त्रिभुज गिनने हैं, कितने हैं? अगर यहाँ देखो तो इसका ये बेस है, तो ये आपके 3 का सेट होता है, 3 का सेट होता है ये वाला, है ना। इसका बेस जो है वो यहाँ तक है, तो जाहिर सी बात है इसमें 1 + 2 3 का सेट, 1 + 2 + 3 ये 6 का सेट होता है बेटा। यहाँ तक ही ले रहे हैं इस बेस को अपन, क्योंकि ये 3 का सेट अलग है। 1 + 2 3, 1 + 2 3, ये भी 3 का सेट, 3 का सेट, 3 का सेट। अगर 3 3 की बात करें, 1 2 3 4 5 6, 6 3 18 और 6, 18 और 6 आपके हो चुके हैं 24। 24 के बाद में एक त्रिभुज एक्स्ट्रा और है इसके अंदर, और वो ये वाला है। कितने नंबर में? 25 नंबर में। करेक्ट जो आप आंसर दे के आएंगे वो कितना आएगा? 25 आएगा। वापस देख लीजिएगा फिर से, ये 3 का सेट है, ये लाइन यहाँ तक है, तो ये 6 का सेट है। ये 3 का, ये 3 का, ये 3 का, ये 3 का और ये 3 का, 24 और एक ये 25। इस आकृति की बात करें, कितने त्रिभुज हैं देखिए, ये 3 का सेट, ये 3 का सेट, ये 3 का सेट, 3 का, 3 का, 3 का, 3 का, 3 का, तो 3 6 9, 9 गुणा 3, 9 तिया 27। करेक्ट आंसर जो दे के आएंगे आप, डी ऑप्शन दे के आएंगे। पूरी क्लास देख लो। स्वागत है सभी का। ये हमना सी सेट का क्रैश कोर्स चला था, काउंटिंग ऑफ फिगर हमने ट्राइंगल ही कराया था, और आज ट्राइंगल के आगे जो इसके बनते हैं टाइप, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, स्ट्रेट लाइन है, सर्किल है, पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटर है, वो सारी चीज़ें हम स्टार्ट करने वाले, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट नंबर का फिगर ये है, देखिए यहाँ लिखा है हाउ मैनी स्क्वायर आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है? वर्ग गिनने हैं हमको, कितने हैं वर्ग का। पहले एक बार हम बेसिक समझ लेते हैं, फिर हम स्क्वायर की बात करेंगे। स्क्वायर का क्या बेसिक होता है देखिए, एक मिनट बस। हाँ, जैसे ये फिगर है, ठीक है, ये कुछ फिगर बना रहा हूँ मैं बोर्ड पे। सबसे पहले स्क्वायर का हम बेसिक समझ लेते हैं, क्या होता है स्क्वायर का बेसिक, फिर ये काफ़ी आसान हो जाएंगी चीज़ें हमारी। ये कुछ आकृति मैं आपके लिए साइड में बना रहा हूँ स्क्वायर के लिए, इन सभी में स्क्वायर काउंट करने हैं हमको। इन आकृतियों में वर्ग गिनने हैं। तो पहली आकृति में 5 वर्ग दिख रहे हैं, 1 2 3 4 पूरा 5, ठीक है। इसकी बात करें, ये 5 तो इसके अंदर मौजूद हैं ही, एक और वर्ग अंदर दिख रहा है, तो ये 6 का सेट होता है, ठीक है भाई। तो आज के बाद जब भी ये आकृति दिखे, एक एक करके नहीं गिनना है, सीधा गिनना है आपको 5। और आज के बाद जब भी ये आकृति दिखे आपको, एक एक करके नहीं गिनना है, सीधा गिनना है आपको 6, ठीक है। ये इक्वल हैं, 3 वर्ग इधर हैं, 3 इधर हैं, 4 इधर हैं, 4 इधर हैं। कहना ही चाहता हूँ इक्वल वर्ग आ जाएं, इक्वल स्क्वायर आ जाएं, तो हमारा काम ये रहेगा किसी भी एक साइड पे नंबर लिखना है 1 से शुरू करते हुए, और स्क्वायर करके जोड़ना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, सभी का टोटल आंसर आता है 14, ठीक है। यहाँ भी देख लो, 1 2 3 4, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का होता है 9, 4 का होता है 16, सभी का आंसर कितना आएगा? 30 आएगा। एक ये तरीका है ना। अब किस तरीके से हम बात करें, ये तरीका जो है इक्वल स्क्वायर होंगे तभी काम करेगा, और अगर इक्वल स्क्वायर नहीं होंगे तो फिर इसमें ये तरीका काम नहीं करेगा। उसके लिए एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, जब इक्वल स्क्वायर ना हो तब के लिए क्या तरीका है वो और देख लो एक बार। इक्वल स्क्वायर ना हो, जैसे कि ये 4 वर्ग इधर हैं, 5 इधर हैं, तो इसका तरीका ये है कि किसी भी एक साइड पे आप लाइन खींचना, 1 से शुरू करते हुए नंबर लिखना। फिलहाल यहाँ 4 आ सकते हैं, 4 नंबर लिखें,
और यहाँ 5 आ सकते हैं, मैंने 5 नंबर लिखे। इनका गुणा करना है पीछे से, 4 का 5 से गुणा करें 20, 3 का 4 से करें 12, 2 का 3 से करें 6, 1 का 2 से करें 2, इनका टोटल करें कितना आएगा 40। तो ये तरीका जब काम में आता है जब इक्वल इक्वल स्क्वायर ना हो तब, हालांकि इक्वल होंगे तब भी ये तरीका काम में ले सकते हैं अपन। ये कुछ बेसिक है जो अपने काम में आएंगे। आज के बाद जब भी ये डिज़ाइन देखोगे सीधे 30 लिखोगे, इसको देख के 14 लिखोगे। ये डायग्राम जब भी आ जाए तो सीधे 40 का सेट होता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे हम जल्दी से। फटाफट नोट कर लो। अब इसका फर्स्ट नंबर का फिगर ये है, हमें स्क्वायर काउंट करने कितने। तो यहाँ बेसिक की बात करूँ तो 4 वर्ग अंदर है, 4 इधर है। वही तरीका है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। सभी से कितना आ जाएगा 30, तो इससे आ जाएगा अभी अभी जो बेसिक समझाया था उससे। फिलहाल एक छोटा वर्ग ये है, एक बड़ा वर्ग है, 2 का सेट ये है, 2 का ये है, 2 का ये है, 2 का ये है, 8 और बड़े, इसलिए करेक्ट आंसर आप दे के आएंगे 38। 38 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये फर्स्ट नंबर का फिगर है स्क्वायर का। सेकंड नंबर का फिगर ये है। अब इसमें अगर हमें काउंट करने हैं स्क्वायर तो पहले देखो 4 वर्ग इधर हैं और 2 इधर हैं, तो इन पे पहले तो आप लाइन खींच के नंबर लिख लो, 1 और 1 2, 1 2 3 4, पीछे से गुणा, 4 दूनी 8, 3 एकम 3। अब देखो यहाँ पर जो नंबर रह जाएं उनका 0 से मल्टीप्लाई करना है, या फिर ऐसे याद रख लो कि जो नंबर रह जाएं उनको खाली छोड़ दीजिए, किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करना है। फिलहाल अंदर अंदर जो वर्ग आएंगे वो कितने आएंगे 11। 11 के बाद में अगर मैं बात करूँ आपसे, इसके अंदर ये 3 का सेट है वर्ग का। 3 कैसे देखो, 1 2 और एक ये पूरा बड़ा 3, ये भी कितने का सेट है साहब 3 का, ये भी 3 का सेट है। फिलहाल 9 ये हुए हैं और 11 पहले थे, सभी का टोटल करेंगे, आंसर आएगा 20। करेक्ट आंसर जो है इसका 20 आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है, इसमें भी हमें स्क्वायर काउंट करने हैं। कितने हैं, सबसे पहले ये मैंने बेसिक में समझाया था कि ये वाला जो है वो 5 का सेट होता है। तो 5 के सेट कितने हैं इसमें वो देख लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, 15 तो यही है। 15 के बाद ये 16, ये 17। आकृति का करेक्ट आंसर जो आएगा वो 17 आएगा, 17 आएगा। फिलहाल आकृति में जो वर्ग हैं वो कितने हैं 17। फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल है ये थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल है, आप एक बार ट्राई करो, फिर सॉल्व मैं करूँगा। चलो कोशिश करो एक बार, और मैं देखता हूँ आप में से कितने लोग गिन सकते हैं। जब भी ऐसी आकृति आती है तो इनके आप टुकड़े करिए, इनके टुकड़े कर लोगे, बहुत आसान हो जाएगा, और उसके बाद में आप आराम से इसको गिन सकते हैं। आकृति के टुकड़े कैसे करते हैं वो सीखिए आप। एक लाइन यहाँ से खींची, ये टुकड़ा हो गया। एक लाइन यहाँ से खींची, ये टुकड़ा हो गया। 1 2 और एक 3 हिस्से हो गए इसके। तरीका वही है, लाइन खींच के नंबर लिखना है और इसका पीछे से गुणा करना है। 3 पंजे 15, 4 दूनी 8, 3 एकम 3। फिलहाल जो आया वो 26 आया। बिल्कुल यही सेट हमारे पास यहाँ है, तो जाहिर सी बात है 26 का डबल करना है। तो 26 ही ये हैं, तो 26 का डबल कर दिया, 52 आ चुके हैं। 52 के बाद में ये 5 का सेट है, ये सिंगल और एक ये कॉमन है मिलाकर, ये अलग से है। तो 5 6 7 और एक ये वाला 8। 52 पहले थे, 8 अभी हुए हैं। करेक्ट आंसर जो आने वाला है वो कितना आने वाला है 60। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन जो है उसका करेक्ट आंसर होगा। लिख लो एक बार सभी, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, अगला एग्जाम्पल है, और इस आकृति में हमको जो गिनने हैं वो स्क्वायर काउंट करने हैं। इसके भी आप टुकड़े कर लीजिए, यहाँ से आप टुकड़े कर सकते हैं, और कोने से नंबर लिखना है, पीछे से गुणा करते हैं, याद है आपको 3 4
1 2 3, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, जो रह जाए उसको खाली छोड़िए, ये अपनी बात थी। तो ये जो है वो 20 का सेट है, जिसमें से 5 का सेट ये है, 5 का ये है, ये सिंगल है, ठीक है। और सिंगल के अलावा एक कॉमन है, दोनों को मिलाकर जो बन रहा है वो एक ये है। तो 5 और 5 10 20 30 और 2 और बढ़ा दिए, तो करेक्ट आंसर आ गया अपना 32। 32 जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला है, इसमें भी हमें स्क्वायर काउंट करने हैं। तरीका वही है, यहाँ पे नंबर लिखने हैं। मैंने कहा था नंबर लिखिए, पीछे से गुणा करना है। जानते हैं आप तरीका, 4 दूनी 8, 3 एकम 3। मैंने कहा था जो नंबर रह जाएं खाली छोड़िए। फ़िलहाल 11 तो ये दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में ये वर्ग का 3 का सेट है। 3 कैसे हैं देखो, 1 2 और मिलाकर पूरा 3। और ये भी कितने का सेट है भाई, 3 का। तो 3 और 3 6, और इनको जोड़ें तो आंसर आएगा 17। ऑप्शन की बात करें, करेक्ट आंसर जो दे के आएंगे आप, सी ऑप्शन इसका दे के आएंगे। तो स्क्वायर बहुत ज़्यादा आसान होते हैं और ट्राइंगल के बाद में एग्ज़ाम में स्क्वायर ही पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अलग आकृतियों में पंक्तियों की संख्या कितनी है, मतलब आपको रो काउंट करने हैं पंक्तियाँ। अब देखो रो की बात जब भी करेगा तो आप हमेशा याद रखना, इसमें आपको स्ट्रेट लाइन सरल रेखा ही गिननी पड़ती है। सरल रेखा सीधी लाइनें होती हैं। फिलहाल 1 2 3 4 5 6 7, इधर से 8 9 10 11 12 13 14, 14 के बाद ये लाइन 15, ये लाइन 16, ये 17, ये 18, ये 19, सॉरी 17 18, 17 के बाद ये 18, वो ले ली थी अपन ने, ये 18, 18 के बाद में 18 के बाद में आउटर लाइन देखनी है कितनी है हमको। ओके, ये 16 वाली भी काउंट हो गई, तो यहाँ से दोबारा नंबर लिख देते हैं। 15 तो ये वाली थी देखो, 14 के बाद 15, 15 के बाद इसको 16, इसको 17, ठीक है, 17 ये हो गई। बाहर आउटर लाइन 1 2 3 4 5 6, 17 ये 6 आउटर लाइन है, टोटल मिलाकर कितनी आएंगी भाई, 23। तो फिलहाल पंक्तियाँ बात करें, रो बात करें या सरल रेखा बात करें, तो करेक्ट आंसर इसका 23 आने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस एग्जाम्पल में भी हमको पंक्तियाँ यानी सरल रेखा गिननी है कितनी है। अंदर की पहले लाइनों को गिन लेंगे हम, जो बचेंगे बाहर की लाइन उनको बाद में गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो अंदर है लाइन। आउटर लाइन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 और 8, करेक्ट आंसर दे के आएंगे 18। ऑप्शन की वही हम बात करें तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। सीधी लाइनें बराबर होती है सरल रेखा। अगर एक लाइन दूसरी लाइन को काट दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको ऐसे कभी मत गिनना सरल रेखा 1 2 3 4 5 6, गलत। ऐसे ही मत गिनना 1 2 3 4, गलत। एक लाइन दूसरी लाइन को काटे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सीधी सीधी लाइनें ही सरल रेखा कहलाती हैं। फिलहाल इसमें 2 हैं देखो, 1 और 1 2, तो इस तरीके से गिनी जाती है सरल रेखाएं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। इस डायग्राम में सरल रेखाएं गिननी है कितनी है, तो देखो अंदर की लाइनें गिनते हैं पहले तो हम। 1 2 3 4, एक ये 5, एक ये 6 तो ये हैं, है ना। और 6 के बाद में आउटर लाइन कितनी है वो देखना है हमको, 4 आउटर लाइन है। तो 6, एक बार फिर देख लेते हैं, 1 1 2 3 4, ठीक है। 4 के बाद 5 और इसको दिया 6, 6 ये हो गई। और ये लाइन तो मैंने गिनी ली थी, ये वाली लाइन भी गिन ली है मैंने, है ना। तो 6 और 4 10 आएंगी भाई। इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर बी ऑप्शन को आप 10 कर लीजिए। स्ट्रेट लाइन जो आएंगी वो कितनी आएंगी, 10 आएंगी।
बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आपसे पूछे हैं हाउ मैनी डायगोनल आर देयर इन दिस फिगर। दी गई आकृति में विकर्ण कितने। डायगोनल की बात करें विकर्ण की, तो आप विकर्ण के लिए हमेशा याद रखना, जैसे ये स्क्वायर है, एक कोने से दूसरे कोने तक जो सीधी लाइनें जाती हैं वो सारी की सारी विकर्ण डायगोनल कहलाती हैं। आजकल डायगोनल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विकर्ण गिनने का आउटर लाइन, जो बाहर की लाइन होती है उसको कभी काउंट मत करना, जो अंदर अंदर की लाइनें हैं वही सारी की सारी विकर्ण कहलाती हैं। इस आकृति में विकर्ण की बात करें 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8। विकर्ण की जो संख्या है डायगोनल वो कितनी आएगी साहब, 8 आएगी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा इस डायग्राम में वो कितना आएगा, 8 आएगा। देख लो पूरी क्लास। अब शुरू होता है भाई रेक्टेंगल, आयत। आप हमेशा याद रखना कि ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, सभी वर्ग आयत होते हैं। वर्गों को हमेशा आयत में गिनना पड़ता है। फिलहाल इसमें आयत कितने हैं देखो, मैं गिनाता हूँ। 1 2 3 4, 4 को तो आराम से नंबर दिया है, दिखाई दे रहे हैं, 4 तो यही है। एक ये वाला है देखो 5, यहाँ से यहाँ तक 5, और एक ये बड़ा है इसके अंदर ये वाला 6, 6 के बाद एक ये रहा देखो 7, यहाँ से यहाँ तक 7, और 7 के बाद एक अंदर और है देखो, इसमें एक अंदर और है, दिखाई दे रहा है, ये 8। फिलहाल जो आयत होंगे आकृति में वो कितने आएंगे साहब, 8 आएंगे। करेक्ट आंसर 8 आएगा इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है, इसमें भी हमें रेक्टेंगल काउंट करने हैं। आयत कितने हैं, ये 3 का सेट है, ये चौथा, ये 5वां, ये 6वां। पर छठा वाला जो है वो आयत में काउंट नहीं होगा। क्यों काउंट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर ये कर्व वाली लाइन है। जब भी ये कर्व वाली लाइन आ जाए तो कभी भी कोई भी आकृति वर्ग, आयत, त्रिभुज नहीं बनता। ये रेक्टेंगल में काउंट नहीं करना है आपको। फिलहाल होंगे 5 ही। जो रेक्टेंगल हो या ट्राइंगल हो या स्क्वायर हो, ये स्ट्रेट लाइन सरल रेखाओं से बनते हैं। फिलहाल अपना जो आंसर है वो कितना है साहब, 5 होगा। 5 जो है इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इस आकृति में आयत देखने हैं कितने हैं। आप हमेशा याद रखना, एक ही लाइन में जब आयत दिखाई दें, ऐसी कोई आकृति आ जाए और इस आकृति में आयत गिनना हो, एक ही लाइन में जितने भी आयत दिए हों उन पे 1 से शुरू करते हुए नंबर लिखते हैं और सबका टोटल करने पर कुल आयतों की संख्या अपने आप आती है। एक एक करके आयत गिनोगे बहुत टाइम लगेगा इसमें। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक यही होती है आयत की, कि एक ही लाइन में जितने भी आयत दिए हों उन पे नंबर लिखना है और इन सब का टोटल करना है। कुल आयतों की संख्या अपने आप आ जाती है। फिलहाल आएंगे 10। ये जो आकृति है वो बीचों बीच में दिख रही है देखो, 1 2 3, तो 10 का सेट इसके अंदर बीचों बीच में मौजूद है। 10 तो यही है। अब 10 के बाद में ध्यान देना, 1 2, इन दोनों को मिला दिया जाए तो 3, इन दोनों को मिला दिया जाए तो 4, और पूरा बड़ा आयत 5। 5 तो यही है। 5 के बाद में ये 6 नंबर में देखो, 6 नंबर में, और एक ये बड़ा आयत कहीं से नहीं गिना, 7 नंबर में। 10 पहले थे, 7 अभी हुए हैं, इसलिए आंसर जो आएगा वो आएगा 17। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस आकृति में हमको याद करने हैं आयत कितने हैं। जैसे ये डिज़ाइन है, मैंने कहा था वर्ग भी एक आयत होता है। इस डिज़ाइन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आयत जो हैं वो अपने होंगे टोटल मिलाकर 9। 9 कैसे होंगे देखो, 1 2 3 4, 4 तो यही हैं, आधा हिस्सा 5, आधा हिस्सा 6, आधा हिस्सा 7, आधा हिस्सा 8 और कंप्लीट 9। तो ये जो सेट दिखाई देता है आयत का वो हमेशा 9 का सेट कहलाता है। इसके अंदर ऐसे 2 सेट दिखाई दे रहे हैं मुझको, एक तो ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। तो 9 और 9 18, तो सीधे यही हो गए। 18 के बाद में ये 3 का सेट है। 3 का सेट कैसे देखो आप एक बार,
एक आयत ये है, एक आयत ये है, और एक ये पूरा दोनों को मिलाकर, क्योंकि वर्ग भी एक आयत होता है। तो 9 और 9 18 और 3 ऐसे हैं, इसलिए आंसर जो आएगा वो कितना आएगा साहब? 21 आएगा। करेक्ट आंसर इसका जो है आयत वो 21 है। ये एग्जाम्पल है आयतों की संख्या कितनी है। मैंने कहा था एक ही लाइन में जब सारे आयत दिए हों तो हमारा काम रहेगा नंबर लिख के टोटल करने का। कितने आ रहे हैं साहब? 6 आ रहे हैं। वो तो जब था जब एक ही लाइन में आयत हों तब। यहाँ लाइन ऊपर नीचे हो रही हैं, मतलब इसके अलावा अब जब भी एक से ज़्यादा लाइन में आयत हों तो इधर नंबर लिख के जोड़ना और इधर भी नंबर लिख के जोड़ना और दोनों का करना मल्टीप्लाई। 6 गुणा 6 कुल आयत अपने आप आएंगे कितने? 36। दोबारा देख लो, जब एक से ज़्यादा लाइन में आयत एक के ऊपर एक रखे होते हैं तो इधर नंबर लिख के जोड़ना है, इधर भी नंबर लिख के जोड़ना है, दोनों का टोटल करना है। जो टोटल आए उनका मल्टीप्लाई कर देना, कुल आयतों की संख्या अपने आप आएगी। यहाँ 3 तक का योग था 6, यहाँ 3 तक का योग था 6, 6 गुणा 6 बराबर आंसर आएगा 36। इसमें पूछे हैं आपको सेक्टर यानी त्रिज्याखंड। आजकल देखो एग्जाम में त्रिज्याखंड भी पूछे जा रहे हैं। त्रिज्याखंड का मतलब मैं समझाता हूँ क्या होता है। जैसे सर्किल है, सर्किल का जो चौथाई हिस्सा होता है ये त्रिज्याखंड कहलाता है। क्या कहलाता है साहब? त्रिज्याखंड। इस पूरी आकृति में त्रिज्याखंड होंगे 4। कितने होंगे? 4। 4 कैसे होंगे देखो एक बार, 1 2 3 4, यानी जो क्वार्टर सर्किल होता है वो एक त्रिज्याखंड कहलाता है। इस पूरी आकृति में त्रिज्याखंड पता करने कितने, तो ये 4 का सेट है, ये दूसरा 4 का सेट है, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां और ये 6वां। 4 गुणा 6 कितना आएगा साहब? 24। करेक्ट आंसर जो आप दे के आएंगे वो डी ऑप्शन दे के आएंगे। आकृति में त्रिज्याखंड की जो संख्या है वो 24 है। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार सभी, फिर आगे बढ़ेंगे हम। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस एग्जाम्पल में हमें याद करने हैं पेंटागन, पंचभुज कितने हैं। पेंटागन की मैं बात करूं, 5 भुजाओं को मिलकर बनी आकृति पेंटागन पंचभुज कहलाती है। इस पूरी आकृति में पंचभुज गिनने हैं मुझे कितने हैं। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो एक पंचभुज देखो ये दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा है, और ऐसे ही हर कोने से दिखेंगे आपको। देखो एक इधर से दिख रहा है तो ऐसा ही एक इधर से दिखेगा, ऐसा ही एक इधर से दिखेगा और ऐसा ही आपको इधर से दिखेगा। तो सीधे कितने हुए हैं? 4। 4 के बाद में देखो एक पंचभुज देखो ये रहा, देख लो एक बार, एक पंचभुज ये रहा। जब एक इधर से है तो ऐसा ही इधर से आएगा एक, ये देखो, एक नीचे से आएगा और एक इधर से आएगा। 1 2 3 4, 4 और बढ़े, 4 और 4 कितने हो गए? 8। 8 के बाद सुनो, 8 के बाद में ये भी एक पंचभुज है। आप ध्यान से देखो इसको एक बार, जब इधर से एक आया तो इधर से भी एक आने वाला है। देखो ये वाला, इधर से भी एक आएगा और इधर से भी एक आएगा। 4 और बढ़ेंगे। सही आंसर जो आने वाला है वो आएगा 12। पंचभुज की जो संख्या है आकृति में वो कितनी है? 12। पूरी क्लास देख लो एक बार, बढ़ते हैं आगे। अगले एग्जाम्पल की बात हम करें। इस आकृति में हमसे पूछे गए हैं क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज कितने। 4 भुजाओं से मिलकर बनी हर आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज के कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने बोर्ड पे बना रहा हूँ। ये चतुर्भुज के कुछ एग्जाम्पल हैं, देख लीजिए आप। फिलहाल 4 भुजाओं से मिलकर बनी हर आकृति चतुर्भुज होती है। ये सभी आकृति चतुर्भुज के एग्जाम्पल चल रहे हैं बोर्ड पे जो बना रहा हूँ मैं, ये सभी के सभी चतुर्भुज हैं।
तो चार भुजाओं से मिलकर बनी हर आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। और इसके अंदर मुझे चतुर्भुज ही काउंट करने कितने, यहाँ अगर बात करूँ इस आकृति में 9 चतुर्भुज होंगे। 9 कैसे होंगे? 1 2 3 4, आधा हिस्सा 5, आधा हिस्सा 6, 7 8 और कंप्लीट 9। तो 9 तो इसमें है ही, 9 की दिक्कत है ही नहीं। 9 के बाद में एक इधर से आया, देख लो, और दूसरा देखो ये बड़ा वाला दिखाई दे रहा है। जब 2 इधर से आए हैं तो 2 ही इधर से आएंगे, ऐसे ही 2 और 2 4, 9 और 4, चतुर्भुज की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी साहब? 13 आएगी। 2 कौन कौन से देख लो, एक तो ये वाला दिया था रेड कलर में और एक ये ब्लू कलर में दिया है। तो 2 इधर से, ऐसे ही 2 इधर से, 2 और 2 4, और पहले अपने पास कितने थे साहब? 9। 9 और 4 अगर जोड़ें तो आंसर कितना आएगा अपना? 13 आएगा। 13 आंसर आएगा। इस आकृति में भी चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन ये होती है समांतर चतुर्भुज की कि आमने सामने की भुजाएं समान जिन आकृतियों की होती है, बराबर जिन आकृतियों की होती है, वो सारी आकृतियां समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम कहलाती हैं। पैरेललोग्राम के मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ आपको कि स्क्वायर भी पैरेललोग्राम का एग्जाम्पल होता है, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम का एग्जाम्पल होता है, ये भी पैरेललोग्राम में काउंट होता है, और ऐसी कोई आकृति होती है तो वो भी पैरेललोग्राम में काउंट होती है। यानी आमने सामने की भुजाएं जिनकी समान होती हैं, बराबर होती हैं, वो सारी आकृति समांतर चतुर्भुज कहलाती हैं। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको 3 का सेट दिखाई देगा। 3 का, 3 कैसे? देखो, एक इधर, एक दोनों को मिलाकर, तो 3 हो गए। 3 के बाद एक बीचों बीच में दिखाई देगा आपको, देखो, जो सबसे पहले आपको दिखा होगा 4। तो समांतर चतुर्भुज की जो संख्या है आकृति में वो कितनी है साहब? 4 है। करेक्ट आंसर आएगा इसका 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इसमें भी हमें पैरेललोग्राम काउंट करने हैं। कितने हैं? मैंने अभी अभी समझाया था कि ये आकृति जो होती है इसमें चाहे चतुर्भुज पूछ ले चाहे समांतर चतुर्भुज पूछ ले, हमेशा आते हैं 9। 9 बताए थे कैसे? 4 तो दिख रहे हैं, आधा हिस्सा 5, आधा हिस्सा 6, 7 8, पूरा 9। और इसमें समांतर चतुर्भुज भी 9 ही हैं। इस डिज़ाइन को ऐसा ना बना के इस डिज़ाइन को मैं ऐसे बना दूं तो भी ये कितने का सेट कहलाएगा? 9 का। चतुर्भुज भी 9 है और इसमें समांतर चतुर्भुज भी 9 है। ऐसी ही 2 डिज़ाइन इसके अंदर आपको दिखाई देंगी अगर आप ध्यान से देखोगे तो। इसके अंदर 2 डिज़ाइन ऐसी दिखेंगी आपको। देखो, ये पहली डिज़ाइन दिख रही है आपको, ये 9 का सेट है, ठीक है भाई। और ऐसी ही एक और डिज़ाइन आपको दिख रही है इसके अंदर, ये भी 9 का सेट है। तो मतलब 9 और 9 कितने हो गए? 18। 18 तो ये हो गए हैं। 18 के बाद में एक ये सिंगल बीचों बीच में कहीं से नहीं गिना, एक ये 18 और 3 कितने हो गए साहब? 21 हो गए हैं। 21 के बाद में अब देखो 21 के बाद में कौन से बचे हैं? 21 के बाद में एक ये बचा है 22 नंबर में और एक ये बचा है 23 नंबर में। करेक्ट आंसर आएगा 23। 23 जो हैं समांतर चतुर्भुज हैं। हाउ मैनी क्यूब, घन गिनने हैं कितने हैं। घन के लिए क्या तरीका होता है सुनो। 4 घन यहाँ हैं, 1 2 3 4 5, ओके 5 है। 5 जमीन पर हैं, 2 इधर हैं। लंबाई गुणा चौड़ाई करनी है, यानी 5 गुणा 2 बराबर 10 घन यहाँ हैं। 5 गुणा 2 10 घन यहाँ हैं। 4 इधर हैं, 2 इधर हैं। 4 गुणा 2 8 घन यहाँ हैं। 2 गुणा 2 4 घन यहाँ हैं। सभी का जब टोटल करें तो आंसर क्या दे के आएंगे आप? 32 दे के आएंगे। 32 फिलहाल इसके अंदर क्यूब हैं, घन है। करेक्ट आंसर आएगा 32 आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगली आकृति में भी हमको घन गिनने हैं कितने हैं। अगर मैं बात करूं 3 इधर हैं 3 इधर हैं, तो मतलब 3 गुणा 3 9 तो इसी में है। और यहाँ देखो 1 2 3 4, एक इसके नीचे 5 दूसरी लेयर में है। और सबसे ऊपर जो है वो कितना है? 1 घन है।
और इसके पिलर होंगे 4 पाए, 1 2 3, एक पीछे 4 इसके पिलर हो गए हैं। 5 और 5 10, 19। फिलहाल जो आंसर आएगा वो 19 आएगा। कैसे हुए देख लो एक बार, 5 9 इधर हैं, 5 सेकंड लेयर में, एक ऊपर और 4 पाए इसके पैर, टोटल मिलाकर 19। इस आकृति में घन हमको गिनने हैं, कितने हैं, जितने ऊपर हैं उतने ही नीचे हैं, तो ऊपर वाले घनों को गिन के डबल करना है मुझे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, 10 का डबल 20 तो इसमें है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 का डबल 28 इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का डबल 20 इसमें, यानी 40 और 28 68। करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। 68 जो है इसके अंदर घनों की संख्या है। पूरी क्लास देख लो एक बार। नेक्स्ट फिगर की बात करें, सर्किल काउंट करने हैं, वृत्त कितने हैं, और बड़े आराम से सर्किल आप गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक 15 16 17 18। सर्किलों की जो संख्या है वो कितनी है साहब, 18 है। 18 आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर है। इस आकृति में बात करें कितने सर्किल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एक येरा 17, एक येरा 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, 31 के बाद इसको 32 33 34 35 36 और एक ये रहा 37, 37 इसका जो है वो करेक्ट आंसर अपना आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस आकृति में हमें काउंट करने हैं सर्किल कितने हैं। 12 ये हो गए, ये 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 के बाद में एक येरा अंदर 22। फिलहाल जो आंसर आएगा वो 22 आएगा। ये कंप्लीट है। तो ये काउंटिंग फिगर अपना कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।